अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉज़ और कारण होता है जिसको हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। वेरिकोसील एक ऐसी बीमारी होती है कि जो लोगों को हो भी जाया करती है और लोगों को उसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो वेरिकोसील है ये कितना कॉमन है, वेरिकोसील बेसिकली क्या होता है, वेरिकोसील के अगर कॉमन सिम्टम्स की हम बात करें कि क्या क्या आएंगे तो वो क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों में वेरिकोसील होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर से वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको वेरिकोसील हो गया है तो किस तरीके से आप इसको क्योर कर सकते हैं, किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, सर्जरी इसका बेस्ट ऑप्शन है या ट्रीटमेंट करना है तो कहाँ करना है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इसी तरीके से इनफर्टिलिटी में। हमारा ये जो सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश की प्राइम लोकेशन पर है, बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन की बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आसानी से आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं अगर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं। ये अलग बात है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, किसी को भी कोई भी इशू है तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ज़रूर लाएं। अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं आप हमारे यहाँ, तो हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, या फीमेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, है ना, पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, PCOD का मसला है, इस तरह के अगर कुछ भी इश्यूज़ हैं, एक मरतबा कंसल्ट ज़रूर करें आप हमसे। उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आपकी जो परेशानी है बहुत ही जल्द ये सब रिज़ॉल्व कर सकें। बाकी शिफ़ा देने वाला तो अल्लाह ही है, ज़ाहिर सी बात है। ये वर्ड चूँकि मैंने भी यूज़ कर लिया कि रिज़ॉल्व कर सकें, है ना, तो इस वजह से मैंने ये बात ज़रूर कह दी कि अल्लाह ही शिफ़ा देने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह आपको जल्द से जल्द शिफ़ा दे, हम बेहतर से बेहतर दवाएँ आपको देने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील बेसिकली आपका जो स्क्रोटम होता है उसमें जो वेन्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड जो है वो आपका हार्ट की तरफ जाता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपके हार्ट की तरफ जाता है। उन वेन्स में क्या होता है कि वो नसें आपकी फूल जाती हैं और वो एक तरह से गुच्छे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और वहाँ पर ब्लड जो होता है वो आपका रुकने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो स्पर्म काउंट होते हैं वो डिक्रीज़ होने लगते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी जो होती है वो आपकी डिक्रीज़ होने लगती है और इसी तरीके से बहुत मरतबा स्पर्म आपके एबनॉर्मल भी होने लगते हैं वेरिकोसील की वजह से। और बहुत मरतबा अगर ऐसा होता है कि आप वेरिकोसील को प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं, इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, इसके लिए जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं उनको आप प्रॉपर नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो वेरिकोसील होता है वो आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया कोज कर देता है। वेरिकोसील के कॉजेज़ के बारे में इतना क्लियरली कह पाना कि वेरिकोसील इन कारणों से होता है ये अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस वेरिकोसील के जो कॉजेज़ हैं वो नामालूम हैं, वो मालूम नहीं है अभी, तो इस वजह से वो बता पाना तो मुमकिन नहीं है। वेरिकोसील के सिम्टम्स में कभी कभी लोगों को जो है डल एक होता है, जब कभी लॉन्ग सिटिंग होती है या लॉन्ग स्टैंडिंग होती है या अगर भारी सामान उठाते हैं तो लोगों को जो है डल एक होता है, ये एक सिम्टम आता है। उनको जो है आम तौर पे वेरिकोसील जो है वो लेफ़्ट साइड का जो है वो कॉमन है, राइट साइड में इतनी जल्दी नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों को हो जाता है लेफ़्ट साइड में थोड़ी दिनों के बाद राइट साइड में भी हो जाता है, यानी कि बायलैटरल होना भी कॉमन है। वेरिकोसील के सिम्टम्स में एक तो ये कि डल एक होता है, दूसरा ये कि उनके लेफ़्ट साइड में आम तौर पे वो जो गुच्छा होता है लेफ़्ट टेस्टिस के ऊपर वो दिखाई देने लगता है, महसूस होने लगता है, और अगर महसूस नहीं भी होता है तो टच करने पर जो है वो बैग, वार्म बैग बोलते हैं उसको, है ना, कीड़ों के समझ लो, कीड़ों की तरह का जो समझ लो एक तरह से थैली जो है उस तरह से टच करने पे फील होने लगती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं इसके। बाकी जनरली इस तरह के कोई सिम्टम्स आते नहीं हैं। बहुत मरतबा क्या होता है कि जब हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर भी हम ये बहुत मरतबा ये बता पाते हैं कि इस पेशेंट को वेरिकोसील हो सकता है। तो इस वजह से सीमेन एनालिसिस के बाद आमतौर पे USG स्क्रोटम जो है वो रिकमेंड किया जाता है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें कि वेरिकोसील को कैसे डायग्नोज करते हैं, तो आमतौर पे
ये पेशेंट को खुद ही पता चल जाता है कि उसको वेरिकोसील है, या पेशेंट को पता नहीं चलता है, तो एग्जामिनेशन से पता लगाया जा सकता है, ग्रेड 2 तक पता चल जाता है। लेकिन अगर इससे कम होता है तो वेरिकोसील फिर पता नहीं चल सकता है। डायग्नोसिस के लिए आपको यूएसजी स्क्रोटम से गुजरना पड़ता है, स्कैन कराना पड़ता है, तभी पता चलता है कि आपको वेरिकोसील है कि नहीं है। अब आती है बारी आपके, ये समझ लीजिए कि इसकी वजह से ये कितना कॉमन है और कितना इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। जिन लोगों को वेरिकोसील होता है 15 to 20% लोगों को इनफर्टिलिटी इसकी वजह से होती है। लेकिन जिन लोगों को इनफर्टिलिटी होती है उनमें से अक्सर देखा गया है कि मोर देन 40% लोगों को वेरिकोसील पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वेरिकोसील काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इनफर्टिलिटी कोज करने में, और वेरिकोसील की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम इनफर्टिलिटी कोज होती है। इस वजह से इसको जो है बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, और अगर वेरिकोसील हो तो इसके लिए प्रॉपर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको अवेल करना चाहिए। वेरिकोसील के ट्रीटमेंट की बात अगर हम करें तो इसकी सर्जरी ही सबसे बेस्ट बताई जाती है मेडिकल साइंस में। और सर्जरी जो है वो कई तरह की होती है ना, माइक्रो सर्जरी होती है, या फिर जो है डायलिटेशन इसका जो है लाइगेशन वगैरह किया जाता है। कई तरह की सर्जरीज़ होती हैं। सभी तरह की सर्जरीज़ कराने के बाद हमने देखा है कि लोगों के अंदर जो है रिकरेंस होता है वेरिकोसील का, वेरिकोसील फिर से हो जाना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो वेरिकोसील की सर्जरी करा लेना ये कोई एंड नहीं पाया हमने वेरिकोसील का, कि एक मरतबा वेरिकोसील करा लिया, वेरिकोसील की सर्जरी आपने करा ली तो वेरिकोसील आपका ठीक हो गया, अब कभी होगा नहीं, ऐसा नहीं हो। वेरिकोसील जिन लोगों को होता है वो रिकरेंट होता है, एक मरतबा ठीक होने के बाद फिर से होता है। इस वजह से सर्जरी करा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और सर्जरी करा लेने से वेरिकोसील हमेशा के लिए ठीक हो जाए ऐसा मुमकिन भी नहीं है। इसलिए सर्जरी से बेहतर है कि आप वेरिकोसील की जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करिए, वेरिकोसील की जो प्रिकॉशंस हैं उनको आप सही से फॉलो करिए, ताकि वेरिकोसील जो है वो आपका बढ़ने ना पाए, और जो है बहुत ज़्यादा मेजर कॉजेज़ आपके अंदर क्रिएट ना करने पाए, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना आने पाएँ। इसके अलावा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वेरिकोसील के लिए, वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ़ेक्टिव पाया है। बायलेटरल ग्रेड 4 के पेशेंट भी इस ट्रीटमेंट से क्योर हुए हैं। और अगर हम ये नहीं कहते कि रिवर्स नहीं होगा हमारे ट्रीटमेंट से, और अगर ठीक हो गया तो दोबारा नहीं होगा वेरिकोसील, हम ऐसा हरगिज़ क्लेम नहीं करते। और ये भी क्लेम नहीं करते हैं कि वेरिकोसील हरगिज़ ठीक ही हो जाएगा। मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट में ठीक हो जाता है, मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट में वो रिवर्स हो जाता है, मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट में वो रिकरेंस होगा भी नहीं, अगर आप जो है प्रिकॉशंस प्रॉपर फॉलो करते रहेंगे और सही से जो एक्सरसाइजेज़ इसके लिए बताई जाती हैं उनको आप करते रहेंगे, तो वेरिकोसील फ्यूचर में नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि हमने ट्रीटमेंट ले लिया है, वेरिकोसील मेरा ठीक हो गया है, अब हम जैसा चाहें रहें, जैसे चाहें जिएँ, जैसे चाहें जो चाहें करें, और प्रिकॉशंस फॉलो ना करें, तो फिर वो फिर से होगा, लाजमी तौर पर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को प्रिकॉशंस हमेशा फ़ॉलो करने हैं, एक्सरसाइजेज़ आपको हमेशा फ़ॉलो करनी है, और इसी तरीके से आपको मेडिसिन्स भी गाहे गाहे आपको ये मेडिसिन भी जो है वो इस्तेमाल करती रहनी है। कौन सी मेडिसिन है? डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 है ना, ये टैब गोलियों की फॉर्म में होती है, ये 2-2 गोली सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना होता है। इसी तरीके से डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 माजून की फॉर्म में होता है, वो 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना होता है। और विंटॉक्स कैप्सूल होता है, 1-1 कैप्सूल सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना होता है। ये 3 मेडिसिन वेरिकोसील को क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं, काफ़ी मदद करती हैं। आप लोगों को इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि वेरिकोसील जो है वो आपका जड़ से ख़त्म हो सके, और इसके कॉम्प्लिकेशंस आपके सीमेन एनालिसिस में ना दिखने पाएँ, और आपके यहाँ इनफर्टिलिटी ना हो। तो वेरिकोसील के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।